How are you? I hope you all will be doing very well. I have some statement that is this pin or that pin and this pin or that pin. Another statement is these pens or those pens, these markers or those markers. What is the difference between this, that, these and those? So inshallah today we will discuss about demonstrative pronoun and we will also discuss the difference between this and that, these and those. So our topic is demonstrative pronoun. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में 70 लेक्चर लिए हैं और उन 70 लेक्चर में है हमने सबसे पहले अल्फाबेट और लेटर को कवर किया, उसके बाद हमने टॉपिक वर्ड को शुरू किया है और ये टॉपिक वर्ड है अभी तक चलता जा रहा है और वर्ड में अभी भी बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, उसके बाद हम मुख्तलिफ सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अबूबकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अबूबकर को सब्सक्राइब कर दी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट मिस टिल एंड। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर फ्रेंड्स, ये चार अल्फाज दिस, दैट, दोज एंड दीज, ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब भी हम कोई फ्रेज पढ़ते हैं, जब भी हम कोई प्रोस पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये चार लफ्ज देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये चार लफ्ज असल में है क्या चीज? तो सबसे पहले आंसर आपको ये मिलना चाहिए कि दीज फोर आर प्रोनाउंस। फिर हमने उसको प्रोनाउन के अंदर कैटेगराइज करना है, तो दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो चलिए मिलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से और आपको भी मिलवाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ अल्फाज है, ये तो हमें पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी तो कुछ अल्फाज है। सो दोज वर्ड्स, ये कुछ अल्फाज है और इनका इस्तेमाल किया जाता है विच वी मोस्टली यूज, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट, टू पॉइंट आउट, किसी को पॉइंट आउट करने, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी एनिमल को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इन सिंपल वी से दीज आर द वर्ड व्हिच यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडिया भी हम कह सकते हैं। अब ये हमें एक चीज के बारे में 2 पॉइंट बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज के बारे में हमें 2 पॉइंट्स बताता है। द पॉइंट नंबर 1 इसका लोकेशन और उसका नंबर, कि वो चीज कहां पर वाक़या है, आपके करीब वाक़या है या आपसे दूर वाक़या है, और वो चीज एक है या एक से ज्यादा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें किसी चीज का लोकेशन और उसका नंबर आइडेंटिफाई करता है। अब as I discussed earlier, there are 4 demonstrative pronoun। वो कौन कौन से हैं? These are this, that, these and those। ये चार हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस हम कहते हैं ये, these भी हम कहते हैं ये, that हम कहते हैं वो और those भी हम कहते हैं वो। अब इनके दरमियान फर्क क्या है? देखो, दिस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नियर ऑब्जेक्ट के लिए। दिस हम इस्तेमाल करते हैं किसी नियर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैं कहता दिस और दैट में हम ये कहते हैं दिस इज द पेन या दैट इज द पेन। आई वुड राइट दिस इज द पेन क्योंकि मेरे नजदीक है, और दैट हम इस्तेमाल करते हैं फेयर ऑब्जेक्ट के लिए। मिसाल के तौर पर दैट इज द पेन। ओके, दिस को हम इस्तेमाल करते हैं नियर ऑब्जेक्ट के लिए, दीज आर पेन्स, और हम दोस को इस्तेमाल करते हैं नियर, दोस आर पेन्स। ठीक है, अब दिस को हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा सिंगुलर के लिए। आपने देखा होगा जब मैंने दिस कहा दिस इज द पेन, मैंने एक मार्कर लिखा, मैंने ये नहीं कहा था। ये कहना कि दिस इज द पेन ये गलत होगा। दिस इज द पेन इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द पेन इज द राइट स्टेटमेंट। सो दिस इज द पेन, दैट इज द पेन। ओके, दैट भी हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और दिस और दोस को हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आई वांट टू से these are the pens, those are the pens। Okay, so
हम क्या कहते हैं कि दिस को इस्तेमाल करते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर किसी सेंटेंस में दिस का इस्तेमाल हुआ है तो हमें पता चल गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्सन है, वो जो प्लेस है, जो एनिमल है, वो जो थिंग है, वो हमारे करीब है और वो एक है। तो हमें लोकेशन का भी पता चल गया और हमें नंबर का भी पता चल गया। मिसाल के तौर पर दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल मतलब एक बॉल आपके करीब मौजूद है। फिर मैं कहता हूं दैट का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी दूर चीज के लिए और सिंगुलर के लिए। दैट इज अ बॉल, आपसे दूर एक बॉल पड़ा हुआ है, एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। फिर मैं कहता हूं दीज का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स एंड मोर देन वन, दैट इज दीज आर बॉल्स, ये कुछ बॉल्स है। मतलब कि दीज आर मेनी इन नंबर, 2 इन नंबर, 3 नंबर, 4 इन नंबर, मेनी इन नंबर, दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स। बस मतलब दोज आर बॉल्स मीन आपके दूर बहुत सारे बॉल पड़े हुए हैं। तो दिस वाज ऑल द स्टोरी अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब आप जिंदगी में कभी भी आपके सामने दिस, दोज, दैट और दिस का इस्तेमाल हो जाए तो आप ये समझ जाना कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये हमें लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और ये हमें नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू से दिस लेक्चर इज गुड and you want to say this lecture was good, but tomorrow you will say that lecture was good क्योंकि उसको एक दिन निकल चुका है। And you will also say that the lectures on Abu Bakr dot are good. You will say these lectures are good. These lectures are good. And after 1 week you will say those lectures are good. तो those को हम पास्ट में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम फेयर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जब एक हफ्ता आगे आप जाओगे तो एक हफ्ता पीछे नहीं जाएगा ना, तो मतलब फार हो गया। तो इसके लिए फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम फिर दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज ऑल द वेरी मच concept about demonstrative pronoun. I hope you will get some concept from my video. If you like this video, then drop the comment of yes in the comment section and subscribe my channel and press the bell icon and share with your friends. Jazakumullah.